मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज सेट थ्योरी का लास्ट टॉपिक है और वो है वेन डायग्राम। तो हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे उसके बारे में। तो सेट थ्योरी को जो हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म जो हम लोग देखे हैं कि यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है, आपका सब्ट्रैक्शन होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो इस तमाम चीज़ों को जो एक फिगर के द्वारा, डायग्राम के द्वारा जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं। तो वेन डायग्राम में क्या होगा कि कुछ टर्म्स है जिसको आपको समझ लेना होगा। अगर ये बॉक्स के रूप में कोई चीज़ दिया हुआ है तो इसको हम लोग समझेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। तो बॉक्स के फॉर्म के टर्म को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और कोई एक पार्टिकुलर कोई सेट है, जैसे कि अगर एक सर्कल के रूप दिएगा तो इसको हम लोग सेट पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सेट। तो ये क्या हो जाएगा, माने कि ए का ई एलिमेंट्स इसमें रख देंगे तो इसको सेट्स ऑफ ए पढ़ेंगे। उसी तरीके से अगर दो सेट्स को अलग अलग रूप में रख दिया जाए तो ये सेट्स का नाम आप ए दे सकते हैं, तो इसका नाम बी दे सकते हैं। अब दो सेट्स के कंबाइंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? तो दो सेट्स के कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू सेट्स। तो एक ये कंबाइंड, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तो इसको हम लोग ए बोलेंगे और इसको हम लोग बी बोलेंगे। तो ये दोनों को क्या किया, कंबाइंड कर दिए। तो कंबाइंड करने के बाद हमने देखा कि इसमें जो एलिमेंट्स होगा, इसके एलिमेंट्स को ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने। तो सेट्स ए का जो एलिमेंट होगा वो कौन कौन होगा, ए और बी हो जाएगा। सेट्स बी का जो एलिमेंट होगा वो आपका बी और सी हो जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों में है, बी जो है वो दोनों में है। तो बी जो दोनों में है तो कहने का मतलब कि जो कॉमन होता है उसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। तो सेट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी हो जाएगा। और ये तीनों पूरे को जो लेते हैं उसको हम लोग बोलते थे ए यूनियन बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंबाइंड फॉर्म में इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो दो का कंबाइंड भी होगा तो तीन का भी कंबाइंड हो सकता है, चार का भी कंबाइंड हो सकता है, इस तरीके से। ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू सेट्स। उसी तरीके से कंबाइंड फॉर्म ऑफ थ्री सेट्स अगर हो जाए, थ्री सेट्स, तो इसमें एक ये हो जाएगा, बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। नाम दे दीजिएगा ए, बी और सी। तो इसमें ही भर दीजिए ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ए का एलिमेंट्स इसमें कौन कौन हो गया। सेट्स ए इक्वल टू हो गया ए, डी, ई, एफ। जो ए में है उसको लिखिए ए, डी, ई और ये एफ। बी के देखिए सेट्स बी बराबर कितना हो जाएगा, तो बी इक्वल टू हो जाएगा बी, डी, ई, जी। बी, डी, ई, जी हो जाएगा। और सी का जो एलिमेंट सी, जी, ई, एफ हो जाएगा। सी, जी, ई और एफ, ये हो गया। अब ये दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन हैं, तो डी और ई है। तो अगर इसमें से ए इंटरसेक्शन बी की बात करता है तो लिखेंगे डी, ई। बी इंटरसेक्शन सी की बात करता है, ई और जी। बी इंटरसेक्शन सी की बात करता है तो ई और जी हो जाएगा। अब देखिए सी इंटरसेक्शन ए का बात करता है, सी इंटरसेक्शन ए का बात करता है तो आपका
सी में और ए में जो कॉमन एलिमेंट है वह एफ और ई है। अब तीनों के इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें देखिए तीनों में कौन है, ई है। तो आपको लिखने आ गया होगा कि कैसे लिखा जाए। अगर आपसे पूछता है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी पहले जानिए, ए यूनियन बी यूनियन सी कौन कौन है बताइए। तो पूरे एलिमेंट्स लिख दीजिएगा, ए बी सी डी ई एफ और जी। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका क्या है, एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी में जो कौन पार्ट क्या होता है उस बात को हम लोग लिख लिए। इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि इस फॉर्म में अगर होता है तो इसका जो फॉर्म होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, इसका जो आपका क्वेश्चन होगा इस पर वो किस तरीके का होगा, इसी चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस पर भी पढ़ेंगे, इस पर भी पढ़ेंगे। तो ये दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। तो ये आपका बेसिक चीज था जो मैंने आपको बताया। तो अब आपसे पूछेगा कि कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू सेट से जो फार्मूला तैयार होगा वो फार्मूला क्या होगा। उसी तरीके से कंबाइंड फॉर्म ऑफ सेट्स थ्री सेट्स से जो फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, उसके बारे में देखना है। तो हम लोग अभी जो देखेंगे वो टू सेट्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स देखेंगे, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सेट्स देखेंगे और इस पर हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे उसी के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो हम लोगों को भाई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्या फार्मूला बनेगा नहीं बनेगा वो सब कुछ हम अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे और आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स, है ना, टू फाइंड द फार्मूला, है ना, टू फाइंड द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स या कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स भी लिख सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेट्स, ठीक। तो लेट सेट ए बी, ए एंड बी, लेट सेट ए एंड बी आर इन कंबाइंड फॉर्म। तो कंबाइंड फॉर्म है तो क्या हो गया, तो एक सेट को ए मान लिए, दूसरे सेट को बी मान लिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसके एलिमेंट्स को ए बी और सी मान लिए। तो जरा गौर कीजिए कि सिंस सेट्स ए इक्वल टू क्या हुआ, ए और बी। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या बोलते हैं कि जिसमें जितना इसमें संख्या होता है उसको हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो एन ए इक्वल टू क्या हो गया, टू हो जाएगा, दो एलिमेंट्स है। हाँ, तो ये दो एलिमेंट्स हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बी सेट्स की बात करें तो सेट्स बी में क्या है आपका भाई, तो बी और सी। तो इसका नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका इंटरसेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ कार्डिनल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसमें अगर हम लोग एन ए यूनियन बी की बात करते हैं तो तीनों हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो इसमें कार्डिनल नंबर की संख्या जो होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो हो जाएगा वो आपका 3 है। तो इस तरीके से हम लोग ये देख लिए। अब इसमें हम लोगों को क्या करना है कि पूरा जो सेट्स है वो पूरा सेट्स क्या है, ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। इस पूरे सेट्स को हम लोगों को जो तोड़ना है वह एबीसी के रूप में इस सेट्स के कॉम्बिनेशन के आधार पर क्या होगा,
तो जरा गौर कीजिए, एबीसी यहाँ पर है, एबीसी ही हमको बचना चाहिए, एबीसी है, एबीसी ही बचना चाहिए। तो गौर कीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बीसी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी। यानी कि अगर ए बी के साथ बीसी को जोड़ दिया जाए तो इसमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन है, बी। तो बी को अगर घटा दिया जाए तो बताइए एबीसी बच जाएगा। यस सर। यहाँ पर इस दोनों सेट्स में जो हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और सी लिखेंगे। इसमें बी की संख्या क्या है, दो गो में से एक गो घट जाएगा तो कितना बचेगा, एक ना बचेगा। तो इस टर्म को आप क्या लिखते हो, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी में पूरा आता है। इसको क्या लिखते हो, एन जो दो गो एलिमेंट्स है ए और बी, ए और बी जो एलिमेंट्स है वो किसके बराबर है, एन ए के बराबर है। और ये किसके बराबर है, एन बी के बराबर। और ये किसके बराबर है, एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। तो मुझे एक फॉर्मूला मिल गया कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये कहां से मिला, कैसे मिला, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्वेश्चन क्या देगा कि इफ एन ए इक्वल टू 25, एन बी इक्वल टू 30 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 10। तो कहेगा फाइंड करने के लिए एन ए यूनियन बी का मान क्या होगा, सिंपल। तो लिखेंगे कि सिंस एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए का मान आप गौर कीजिए कितना है, 25, एन बी का मान कितना है, 30, एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, सब कुछ लिखा हुआ। अब देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी का मान है 30। अब बताइए 25 और 30 कितना होगा, 55। 55 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 45। और ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन का जो फॉर्म है वो इस तरीके का, और इसमें से हम आराम से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो ए बी के रूप में लिखा है वह ए बी के रूप में ही लिखा रहे, एक्स और वाई के रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है, टी और कॉफी के रूप में भी मिल सकता है। मतलब जो मिलेगा उसके आधार पर हम लोग काम कर लेंगे। इसी के आधार पे एक ग्रुप है माने पीपुल का, उस पीपुल के ग्रुप में चाय और कॉफी पीने वाले लोग हैं। तो क्या हो रहा है कि चाय और कॉफी, चाय को टी कहते हैं, कॉफी को सी कहते हैं। तो क्या हो रहा है उसको आप समझ लीजिए कि किसी ग्रुप में चाय और कॉफी पीने वाला का क्वेश्चन क्या रहेगा कि इफ एन टी इक्वल टू 10, एन सी इक्वल टू 20 एंड एन टी इन टी यूनियन सी इक्वल टू, आपको दे देते हैं हम यहाँ पर 50 कर देते हैं। तो फाइंड करने के लिए कहेगा then n t intersection c equal to what। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर क्या था कि if n t इक्वल टू 10 दे देगा, n c इक्वल टू 20 दे देगा और n t यूनियन c इक्वल टू 50 दे देगा। देन फाइंड करने के लिए कहेगा n t इंटरसेक्शन c। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला n इसी पर बैठाइए, यूनियन वाला को पहले रखना है। तो n यहाँ पर यूनियन वाला कौन है, तो t यूनियन c है। तो t यूनियन c इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन c। तो एन टी यूनियन c के जगह पर कितना पुट करें, t यूनियन c के जगह पर 50 है, 50 पुट कर दीजिए। एन टी के जगह पर कितना है, 10 है, और एन सी के जगह पर कितना है, 20 है, माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी कर दीजिए। इसको इधर ले आइएगा, घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या समझना है वो आपको क्लियर हो गया होगा।
यानी कि x और y के रूप में अगर रहेगा, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको x और y के रूप में देगा, तो इसमें निश्चित तौर पे आपका पूरे में जो 4 फॉर्म बन रहा है कि n, जो 4 फॉर्म अभी दिखा देते हैं उसके बारे में, जो 4 फॉर्म बन रहा है उसमें से 3 टर्म आपको दिया रहेगा और एक ही टर्म को क्या कहेगा निकालने के लिए, तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। अब यहाँ पे 4 फॉर्म जो दे रहा है आपको उसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए x और y, एक सेट आपका a है, दूसरा आपका b है, तो इसको अब a b ना करके इसको x और इसको y कर लेगा, इसमें a b c एलिमेंट रख देगा, तो क्या लिखेंगे n x यूनियन y, तो क्या बन जाएगा nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। बस यही हमको ध्यान में रखना है। इसमें से अगर ये तीनों का मान देगा तो ये निकालने के लिए पूछेगा। अब इसको इधर उठा के ले आइएगा बाई दी वे nx इंटरसेक्शन y, तो इसी को लिख सकते हैं nx प्लस ny माइनस nx यूनियन आपका y हो जाएगा और ये फार्मूला बन जाएगा। तो आगे पीछे आप उलट पलट के काम कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें आपको पूछेगा कि केवल x, ओनली x इसमें कौन है, ओनली x के बारे में आपसे पूछेगा, ओनली x, तो ओनली x आपका a है, ठीक है। ओनली y पूछेगा, ओनली y पूछेगा तो ओनली y आपका c है, और ओनली आपको x पर चले गया। अब इसी में पूछेगा कि x इंटरसेक्शन y क्या है, तो केवल b है। ये आपको समझना होगा कि अगर ओनली कहेगा तो केवल इस पार्ट को लेंगे, ओनली कहेगा तो इसका, अगर पूछ दे कि x कितना है तो x पूरा होगा, लेकिन ओनली x a होगा। इसमें से y कौन होगा तो b और c होगा, लेकिन ओनली y कौन होगा, c होगा। ये आपको समझना होगा कि किस तरीके से ये पूछता है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देगा ओनली करके, तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे नहीं करे, कैसे बनेगा, क्या होगा। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देता है, पूछता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन देगा उस क्वेश्चन में थोड़ा सा बखेरा हो जाता है, तो हमको इस मेथड से, तो फॉर्मूला हो गया, इस मेथड से भी कैसे बनेगा उसके बारे में भी आप देख सकते हो। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन देता है कि कोई nx जो है, nx इक्वल टू 10, ny इक्वल टू 20 एंड nx इंटरसेक्शन y इक्वल टू आपको दे देता है यहाँ पे 5, तो फाइंड करने के लिए कहेगा, फाइंड करने के लिए कहेगा ओनली x, ओनली y एंड n x इंटरसेक्शन x यूनियन y। ये 3 क्वेश्चन इसमें कर दिए। अब सोचिए, तो इसको आप इस फार्मूला पर डायरेक्ट बना के बैठा के नहीं बना सकते, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक डायग्राम x का, दूसरा डायग्राम y का। देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं। एगो x बनाइएगा, दूसरा y बनाइएगा, इसमें एलिमेंट्स a b c रखिएगा, तब ना आपको ओनली x पता चलेगा। अब आप देखिए कि x के पास कौन कौन एलिमेंट है। x जो है, x इक्वल टू क्या है, a b है, हाँ। तो इसको हम लोग x के जगह पर ऐसे लिख देंगे कि x इक्वल टू, यानी नंबर ऑफ x इक्वल टू a प्लस b, नंबर ऑफ y इक्वल टू b प्लस c, और नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू b। क्लियर। अब यहाँ पे मान रखिए nx का वैल्यू कितना दिया हुआ है, nx का वैल्यू 10, तो 10 इक्वल टू a प्लस b, ny के जगह पर कितना है 20 है ना, ny 20, और इसके जगह पर क्या लिखा हुआ है b प्लस, और b
इसके जगह पर कितना लिखा हुआ है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना है 5। तो यहाँ पर लिख देंगे 5 और ये किसके बराबर है, बी के बराबर। अब देखिए यहाँ पर बी के मान रखिएगा तो सी का मान दे दें। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मान लीजिएगा। इसमें इसको उठा कर रखिए तो 20 इजिकल टू 5 प्लस सी, तो घट के कितना आ जाएगा 15। सी का मान कितना दे दिया, 15 दे दिया। इसी के आधार पर हम लोग अगर हम लोग b का मान जो है फर्स्ट में पुट कर दे तो निकल जाएगा, है ना। तो कितना है 5 है, तो यहाँ पर लिखिए 10 इजिकल टू 5 प्लस बी यानी 5, सॉरी a प्लस बी है, a प्लस 5 तो चल जाएगा। a इजिकल टू कितना निकल गया 5, a इजिकल टू निकल गया 5, b इजिकल टू निकल गया 5 और c इजिकल टू निकल गया 15। तो अब यहाँ से लिखेंगे हेंस ओनली क्या पूछा है आपसे, ओनली x, ओनली x इजिकल टू, ओनली x माने a, तो ओनली x इजिकल टू कितना आया 5। फिर से ओनली y पूछा, तो y का कौन है c, तो ओनली y कितना निकल गया c माने 15। और बाकी तो आपसे पूछा n यूनियन y, n x यूनियन y, तो n x यूनियन y की अगर बात करता है तो यूनियन का मतलब क्या आ गया a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c, a का मान कितना निकाले हैं 5, b का मान 5 और c का मान 15, जोड़ दीजिए तो 15 10 25 हो जाएगा। इस तरीके से अब कहिएगा कि सर अभी जो आप फार्मूला बनाए थे उस पर भी एन एक्स यूनियन वाई का मान निकालेंगे तो 25 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो फार्मूला आपके पास पता है एन एक्स यूनियन वाई इजिकल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एन एक्स के मान देखिए कितना लिखा हुआ है, एन एक्स का मान है आपका 10, ये है 20 और ये है 5। तो देखिए 30 में से 5 गया कितना आया 25, यहाँ पर रिजल्ट कितना आया 25। तो हम लोग क्या देखें कि डायग्राम मेथड से इस तरीके से बनाएंगे और फार्मूला मेथड से उस तरीके से बनाएंगे और मेरा काम हो जाएगा। इसी के आधार पर अब हम लोग तो दो को कॉम्बिनेशन तो समझ गए, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स क्लियर हो गया। अब कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेट्स के बारे में देखेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेट्स में क्या करना है, जैसे 2 सेट्स को आप लिए हो उसी तरीके से 3 सेट्स को ले लो और 3 सेट्स के ले लोगे और वहां पर भी फार्मूला आपका फॉर्म हो जाएगा। कैसे किसको लिखा जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ पर 3 गो सेट्स मानना हो, एक सेट्स ए का, बी का और सी का। और उसके बाद जो जो एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग पुट कर देंगे। उसको भी 2 तरीके से बनाया जा सकता है, एक डायग्राम मेथड से और दूसरा कॉम्बिनेशन मेथड से या फार्मूला मेथड। तो हम लोग देख लेते हैं इसको भी। अब मान लीजिए कि 3 सेट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो एक सेट्स हम लोग ए मानते हैं, दूसरे को बी मानते हैं, तीसरे को सी मानते हैं। ये आपका ए होगा, बी होगा, सी होगा और ये भाई साहब जो बंद कर देते हो तो यूनिवर्सल सेट हो जाता है। यूनिवर्सल सेक्शन को मतलब नहीं है, केवल इसी 3 सेट से मतलब है। तो यहाँ पर अगर हम ए पुट करते हैं, बी पुट करते हैं, सी, डी, ई, एफ और जी, तो हम लोग डायरेक्ट कार्डिनल नंबर को लिखना शुरू करते हैं। नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए में कौन कौन है जरा देख लीजिए। तो नंबर ऑफ ए में कौन है, ए है, डी है, ई है, एफ है। तो क्या लिखेंगे, ए प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। उसी तरीके से एन बी कितना है, बी डी ई जी, तो बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी कर दीजिए। नंबर ऑफ सी कौन है देख लीजिए, आपका सी एफ ई और जी है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। एन ए इंटरसेक्शन बी की बात किया जाए तो कितना है, डी प्लस ई है। अब एन बी इंटरसेक्शन सी की अगर बात करते हैं तो दोनों में क्या है, ई प्लस जी है। और एन
ए इंटर सी इंटरसेक्शन ए की बात अगर करते हैं तो इसमें कौन है, एफ प्लस ई है, और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या है, तो आपका ई है, और एन ए यूनियन बी यूनियन सी कौन है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस ई, ये टोटल। अब इसका रिलेशन जो निकालेंगे ए बी सी डी ई एफ जी के रूप में, तो आपको एन ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला आ जाएगा एन ए प्लस एन बी माइनस प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये आपका थ्री का जो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सेट्स है उसका जैसे निकलता है। इसका नाम क्या लिख दीजिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सेट्स। ये थ्री सेट्स का क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हो गया। तो हम लोग कॉम्बिनेशन के बारे में भी देख लिए, और इस फार्मूला पर भी हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो ये फार्मूला और वो फार्मूला आपको दिखाई दे दिया होगा। तो हम लोग इस मेथड से भी बना सकते हैं और फार्मूला मेथड से भी बना सकते हैं। ये दोनों मेथड आपको पता चल गया है। तो जो हम उसमें करते थे वही हम इसमें करेंगे, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल जो है अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा और है जिसको हम आपको बता दें। अब हम लोगों को देखना है कि अगर a माइनस बी का डायग्राम क्या बने, तो a माइनस बी का अगर डायग्राम बनाइएगा तो क्या बनेगा, देख लीजिए। अगर हमको ये सेट्स a है, ये सेट्स b है, ये a है और ये b है, यहाँ a b c लिख दिए। तो अगर आपसे पूछता है कि एन ए माइनस बी इक्वल टू वन, तो क्या करें, सोचने वाली बात। अब देखिए कि एन ए माइनस बी इक्वल टू हुआ, सोचने वाली बात है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सोचिए। तो यहाँ देखिए एन ए इक्वल टू कौन है, एन ए इक्वल टू तो ए प्लस बी है, एन बी इक्वल टू कौन है, बी प्लस सी है, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कौन है, बी है। अब हम लोग को पता है कि एन ए माइनस बी निकालने के पहले तो ए माइनस बी निकाला जाता है। ए माइनस बी में क्या करना होता है कि सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट से घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर एन ए माइनस बी की बात कर रहा है तो ए प्लस बी में से माइनस करना होगा बी प्लस सी। तो यहाँ से क्या बचेगा, ए प्लस बी माइनस सी। तो बी से बी कट गया तो क्या बचा, ए माइनस सी बच गया। ए में से सी को पूरा घटा दीजिएगा, इस टोटल ए में से टोटल सी को घटा दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एन ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए ए माइनस बी कीजिएगा तो यह क्या है, ये टोटल कितना सेट्स हो गया, ये टोटल सेट्स को बोलेंगे एन ए। ठीक, एन ए इक्वल टू आपका क्या निकल गया, ए प्लस बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो गया, बी। तो अब यहां से देखिए कि एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आपको जो मिलता है वो क्या मिल रहा है, ए प्लस बी माइनस बी मिल रहा है। बी से बी कट गया तो क्या बचा, ए बचा, ए बच गया। तो ए जो बचा वो क्या बचा, ओनली ए हो गया। ये जो ए हुआ वो ओनली ए हो गया। यानी कि यहाँ से एक टर्म से फॉर्मूला हमको दिख रहा है कि अगर ओनली ए निकालना होगा, ओनली एन ए कर दीजिए, ओनली एन ए इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गया? उसी तरीके से अगर ओनली बी की बात करता है या ओनली सी की बात करता है तो ओनली सी के लिए क्या लिखना होगा,
यानी ओनली सी के जगह पर कौन है बी, तो ओनली एन बी के मान मतलब सी। तो इसमें से क्या होगा कि एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। स्पष्ट हुआ? यस। यानी ये फॉर्मूला समझ में आ गया। यानी सब्ट्रैक्शन के केस में भी ये काम हम कर सकते हैं। यहाँ स्पष्ट है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर एन ए माइनस बी से इसमें से पूछेगा कि एन ए माइनस बी किसके बराबर, एन ए माइनस बी में से ए में से बी घटेगा तो पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एन ए माइनस बी अगर इसमें से करने की बात किया जाए तो क्या करेंगे, सिंपल सोचने वाली बात है कि ए का एलिमेंट्स कौन हो गया ए बी, अब बी का एलिमेंट्स कौन हो गया बी सी। इसमें से इसको घटाइएगा तो बी से बी खत्म हो जाएगा। ए माइनस बी कितना बचेगा, केवल यही ना बचेगा। और ये पार्ट किसका हो जाएगा, एन ए माइनस बी का। तो देखिए एन ए माइनस बी कौन दिया, ओनली ए दिया, ओनली ए इक्वल टू एन ए माइनस बी, यानी ए में से बी को क्या किए घटा दिए। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। उस तरीके से ओनली सी निकल जाएगा। तो इसके लिए कौन सा डायग्राम, इसके लिए अगर इसको कलर कीजिएगा तो क्या बनेगा भाई, तो ये बन जाएगा एन, समझे, एन बन जाएगा। और यहाँ बी माइनस सी नहीं, बी माइनस ए, एन बी माइनस ए का डायग्राम ये हो जाएगा, एन ए माइनस बी और एन बी माइनस ए हो जाएगा। और ये बीच वाला पार्ट कौन हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पार्ट कौन है, ये वाला पार्ट कौन है, बीच वाला पार्ट कौन है। सबके रूपरेखा आपको हम तैयार करके दे दिए हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स है 3 गो का या 2 गो का, उसका तो फॉर्मूला आप लोग देख ही लिए। अब इसका जो डायग्राम है वो भी आपको हम दिखा दिए। तो यूनियन का अगर देख लीजिए थोड़ा सा, अगर एन ए यूनियन बी का वेन डायग्राम पूछेगा तो सभी सेट्स को लिखना होगा। यानी एन ए यूनियन बी का वेन डायग्राम पूछेगा कि एन ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या होगा, तो एक सेट ए बनाइए, दूसरा सेट बी बनाइएगा, इसको बंद कर दीजिएगा और पूरे को कलर कर दीजिएगा। ये बन जाएगा एन ए यूनियन बी का। अगर दूसरा पूछता है कि एन ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाने के लिए, तो फिर से वैसे एक घर बनाइएगा, ए लिखिएगा, बी लिखिएगा और केवल जो बीच वाला कॉमन पार्ट है उसी को एन ए इंटरसेक्शन बी लिख दीजिए। तीसरा पूछिएगा एन ए माइनस बी का डायग्राम, तो क्या करेंगे, एक ए लीजिएगा, दूसरे बी लीजिएगा और यहाँ ए बी सी लिखने का मतलब लिख दीजिएगा। ए माइनस बी मतलब केवल ये वाला कलर होगा। चौथा आपसे पूछेगा एन बी माइनस ए, तो फिर ए बनाइएगा, बी बनाइएगा, ए बी लिख दीजिएगा, ए बी सी कर दीजिएगा और केवल इस पार्ट को कलर कर दीजिएगा। उसी तरीके से अगर आपसे पूछता है कि ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए का जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स बी का शुरू में और ये बाद में, तो इसका ए का एलिमेंट्स जो होगा वही एलिमेंट्स बी का होगा। मतलब ए पर बी क्या होगा, चढ़ा रहेगा, यानी ए और ए सबसेट ऑफ बी या बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा ये। लेकिन अगर सबसेट ना प्रॉपर सबसेट नीचे वाला चिन्ह को हटा देगा तो जो बड़का होगा वो ऊपर हो जाएगा, छोटका होगा वो नीचे हो जाएगा। छोटका को सब हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं, बड़का को बाद में लिखते हैं। अगर यही ए सबसेट ऑफ बी इस रूप में रहेगा तो बी ऊपर हो जाएगा और ए नीचे हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डायग्राम मेथड से किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जो है सो सेट थ्योरी का अंत हो गया है ना। सेट थ्योरी के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी है। अब मुझे नहीं लगता है कि सेट थ्योरी का क्वेश्चन आपसे बचेगा, तो आप लोग सेट थ्योरी को पूरा बना लीजिएगा आज यहीं तक। और इस सेट थ्योरी को बनाने के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और वो होगा ट्रिग्नोमेट्री या सॉरी रिलेशन एंड फंक्शन। तो पहले रिलेशन और फंक्शन पढ़ा देंगे, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसको निश्चित तौर पर खूब बढ़िया से बना लीजिएगा। आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।